हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, कार्य और समय की हम लोगों ने कई क्लास पीछे पढ़ रखी है। आज कार्य और समय के अंतर्गत ही आने वाला टाइम एक टाइप है जिस पे हम लोग जो है एफिशिएंसी के अपोजिट वर्क और वर्क के अपोजिट या इन्वर्स एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए कोई काम बी की तुलना में दुगनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर ले तो बी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, जैसे मान लो कि कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दुगनी गति से कार्य करता है। मतलब ए और बी दो कैंडिडेट हैं, तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो क्षमता का रेशियो है वो कितना है, ए जो है बी की दुगनी है। इसका मतलब ए 2 है तो बी कितना है, 1 है। ये इनकी क्षमता का रेशियो है। ये दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर लें। दोनों मिल करके कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। तो हम लोग वर्क निकाल लेंगे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, दोनों तरीके से मैं आपको भी बता दूंगा। तो क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर वह 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में। अगर दोनों करें तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 1 3 है। तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो टोटल वर्क कितना होता है, आप जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अगर निकाल रहे हो तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। क्या होता है, वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी कितनी है, 3 की, टाइम कितना है, 12। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है बी उसे कितने दिनों में करेगा, तो टाइम टेकन बाय बी, तो 12 तिहाई 36 काम है। ये कितना, 36 काम है और बी को करना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितने दिन लग जाएंगे बी को करने में, बी को उस कार्य को करने में कितने, 36 दिन लग जाएंगे। बी को उस कार्य को करने में कितने, 36 दिन लग जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। बी की क्षमता ए से 20% अधिक है। बी की क्षमता ए से 20% अधिक है, तो बी कितने दिनों में, तो बी कितने दिनों में अकेले काम को खत्म करेगा।
अकेले काम को खत्म करेगा, अकेले काम को खत्म करेगा। तो क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी की क्षमता ए से 20% अधिक है। तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है? 1/5। तो हम ए और बी की अगर एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, बी की क्षमता ए से 20% अधिक है। इसका मतलब अगर बी की क्षमता ए से 20%, तो ए की अगर 5 है तो बी की कितनी रही होगी? 6 रही होगी। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 5 और 6 आ गया। तो बी अकेले कितने दिनों में बी कितने दिनों में अकेले काम को खत्म करेगा? कौन? बी। जबकि ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ए अगर 18 दिनों में पूरा कर रहा है तो हम लोग ऐसे निकालने की, अगर टाइम का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इस एफिशिएंसी के इनवर्स या उल्टा जो है टाइम का रेशियो होता है। तो ए किसी काम को 18 दिनों में, इसका मतलब 6 बराबर किसके है? 18 दिन के। तो ये कितना लिखा है? ये 3 गुना लिखा हुआ है। तो 5 का भी हम 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 डेज। तो बी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेगा? 15 दिनों में। या अगर ऐसे आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप एक बात समझिएगा कि ए और बी की हमें जब एफिशिएंसी मालूम हो गई कि ये 5 और 6 की एफिशिएंसी है इनकी, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 6 की है। तो 5 की क्षमता से अगर 18 दिन ये काम करा होगा तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 18 दिन इन्हें काम किया है 5 की एफिशिएंसी से, इसका मतलब 90 यूनिट काम इसने किया है। कितने यूनिट? 90 यूनिट। अब यही 90 यूनिट बी को करना है, तो टाइम टेकन बाई अगर बी लिखना चाहें तो ये 90 वर्क बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में कार्य को खत्म कर लेगा। कितने दिन में? 15 दिन में। आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर होता है किसके? एफिशिएंसी इंटू टाइम के। किसके? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी और इंटू टाइम के। और वर्क पर, और फिर अगर हम टाइम निकालें तो टाइम बराबर होता है क्या? वर्क अपान एफिशिएंसी के। किसके? वर्क अपान एफिशिएंसी के। ये चीज आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। तो ए अगर 5 की एफिशिएंसी से 18 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल कार्य कितना है? 90 यूनिट। अब यही 90 यूनिट कौन करने आ रहा है? बी करने आ रहा है। तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा? 90/6 मतलब 15। तो 15 दिन बी को लगेंगे। चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी की अपेक्षा 50%
50% अधिक कार्य करता है। अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य के 'बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को कुल भाग को 20 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। कुल भाग को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, कह रहा है समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। तो 50% का मतलब होता है कितना? 50% बराबर होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी, किसकी? ए और बी की एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी 50%। ए बी की अपेक्षा, ए जो है वो बी की अपेक्षा 50%। इसका मतलब बी अगर 2 काम करता है तो ए 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिनों में करता है। अगर बी कर रहा होता तो बी अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 2 यूनिट बराबर किसके? 20 दिन के। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 10 दिन के। ए अगर उसको 20 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो आप ऐसे इस तरह से लगाने से अच्छा है आप ऐसे कर लो। कैसे? दोनों कह रहा है बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है। तो टोटल अगर वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी 2 है और 20 दिन में करता है। इसका मतलब 40 जो है, ये 40 यूनिट क्या है? ये टोटल वर्क है। 40 यूनिट ये क्या है? ये टोटल वर्क है। क्योंकि बी टोटल वर्क बराबर होता क्या है? वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी? 2 है और टाइम कितना ले रहा है? 20 दिन ले रहा है। अगर 2 की एफिशिएंसी से 20 दिन ले रहा है तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क आ जाएगा 40 यूनिट। अब इसे ये टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी दोनों काम करें तो कितना समय लगेगा? तो 40 वर्क है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 2 5, तो कितने? 8 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। कितने दिन में? 8 दिन में उस कार्य को वो लोग खत्म कर देंगे। 8 दिन में वो कार्य खत्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से
3 गुना अच्छा काम करने वाला है। और इसलिए B से 60 दिन कम में काम पूरा, इसलिए B से 60 दिन कम में काम पूरा करने में काम पूरा करने में सक्षम है। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा A B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। A और B A जो है B से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। इसका मतलब इसकी अगर एफिशिएंसी 3 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। 3 गुना अच्छा काम करने, इसलिए B 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 है तो इनके टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी के अपोजिट, मतलब 1 और 3। 1 और 3 क्या हो जाएगा? इनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। और वही यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 60 दिन का। तो 2 यूनिट बराबर 60 दिन, तो 1 यूनिट बराबर किसके? 30 दिन के। 1 यूनिट बराबर 30 दिन के। तो वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आप बताओ, 1 बराबर अगर 30 है तो 1 यूनिट बराबर कितना? ये काम कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिनों में। और B काम कर रहा होगा तो 1 बराबर अगर 30 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 30 का मल्टीप्लाई, मतलब ये करेगा काम कितने दिनों में? वही कार्य 90 दिनों में। कितने दिनों में? ये कर रहा होगा 30 से 90 दिनों में। ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये अगर 90 दिनों में कर रहा होगा तो पहले अब वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए, तो अगर टाइम टेकन बाई हमें A प्लस B का निकालना है, किसका? A प्लस B कितना टाइम लेंगे ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे? पहले वर्क हमें चाहिए। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्या? टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो टाइम कितना ले रहे हैं? 30 दिन। और एफिशिएंसी कितनी है? टाइम कितने दिन? 30 दिन। एफिशिएंसी कितनी है? 3। यहाँ टाइम कितना? 90 दिन। एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो हम लोग कहीं से भी वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क अगर हम लोग निकाल रहे होंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो टाइम कितना है? 30। एफिशिएंसी कितनी है? 1 की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क कितना है? 90। अब 90 ही कार्य करवाना है किससे? A और B से, जबकि इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 4 एफिशिएंसी है। तो 4 से 2 दूनी 4 और 2 से 45, तो कितना? 22.5। 22.5 दिन में वो दोनों मिल करके काम को खत्म कर देंगे। 45/2 मतलब
22। 22.5 दिनों में वो दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। बी से 10 दिन कम लेता है। बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो हम क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे, क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। अच्छा, बी उस कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो बी का इस बार निकालना, टाइम टेकन बाय बी। बी कितना टाइम लेगा? तो ए और बी की हम एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी तो कितना आ जाएगा? ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। तो हम लोग टाइम का जब रेशियो निकाल रहे होंगे तो टाइम का रेशियो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 और 3 का। वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम लेता है। तो यहाँ पर कितना कम ले रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर किसके है? 2 यूनिट बराबर 10 दिन के। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 5 दिन के। 1 यूनिट बराबर 5 दिन के। तो है क्या? तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 1 यूनिट बराबर 5 डे, ये ले रहा है कितना दिन? 5 दिन। इसका मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 तिहाई 15 दिन। एक बी को कितना टाइम लगेगा? बी को 15 दिन लग जाएंगे। कितने? 15 डेज, 15 दिन बी को लग जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बी कितने दिनों में करेगा? बी उस कार्य को 15 दिनों में खत्म कर लेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी की
बी और सी की एक साथ काम करने की क्षमता से एक साथ काम करने की क्षमता से 7/9 तेजी से कार्य कर सकता है। 7/9 तेजी से कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से कार्य कर सकते हैं। तेजी से कार्य कर सकते हैं यदि वे तीनों एक कार्य को यदि वे तीनों एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं। तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? पूरा करने में कितना समय लेगा? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? ए, बी और सी की एक साथ कार्य करने की क्षमता से 7/9 तेजी से कार्य कर सकता है। अगर ए काम करता तो बी और सी की क्षमता से कितना? 7/9 क्षमता से कार्य कर सकता है। कितने? 7/9 क्षमता से कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से कार्य कर सकते हैं। ए और बी जब मिलते, ए और बी मिल करके सी से कितना? 40%। तो 40% का मतलब होता है 2/5। कितना? 2/5। तो सी अगर 5 की एफिशिएंसी से करता है तो ए बी 5 में 2 और मतलब 7 की एफिशिएंसी से कार्य करते हैं। ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो आप एक बात बताओ, एक ही क्वेश्चन में ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9, 7, 16 है। और यहाँ पर ए, बी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7, 5, 12 है। तो क्या सही है? नहीं सही है। तो हम दोनों की एफिशिएंसी को बराबर करेंगे तो 9, 7, 16 और 7, 5, 12। देखो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग एफिशिएंसी दोनों की लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे? 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 48। तो 16 तिया 48 और 12 चक्कू 48। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 7 तिया 21 बटे 9 तिया 27, यहाँ पर 4 सते 28 बटे 4 पंचे 20। अब देखो 21 और 27 और 21 कितना हो जाएगा? 48। और यहाँ 28, 20 कितना हो जाएगा? 48। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 21 है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 27 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 28 है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें सबकी अगर हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है 21,
कितनी है 21। ये एफिशिएंसी अगर हम निकालें, यहाँ पर एफिशिएंसी हम लिख लें सबकी, तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 21, बी की एफिशिएंसी निकालना है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 20। तो सी की अगर 20 है तो 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, और टोटल तीनों की है 48, तो 7 इसकी रही होगी। तो 21, 41 और 7 48। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 21 है, बी की एफिशिएंसी 7 है और सी की एफिशिएंसी 20 है। यदि वे तीनों एक कार्य को 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो कार्य को अगर 28 दिनों में पूरा करते हैं तो हम क्या टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी है 48 एफिशिएंसी से, और 28 दिन में कार्य को वो कर पाते हैं, तो टोटल वर्क इतना आ जाएगा। तो कह रहा है तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। अब टाइम टेकन बाई बी, अगर बी को हम निकालें तो टाइम टेकन बाई बी कितना हो जाएगा 48 कार्य है, 48 गुणे 28 कार्य है, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है 7। बी की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 चौक 28, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16, 3 19, मतलब 192 दिन में वो काम को खत्म कर लेगा बी। बी कितने दिन में, बी काम को 192 दिनों में खत्म कर लेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें केवल ये पता करना था, कह रहा था ए जो है बी और सी से 7/9 दिन में, जबकि ए प्लस बी की क्षमता सी से कितनी 40% ज़्यादा है। तो हम निकाले तो एक ही क्वेश्चन में यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 16 हो रही थी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 हो रही थी। तो हम दोनों को बराबर कर लेंगे 48, तो 7 तिया 21, 9 तिया 27, 4 सते 28, 4 पंचे 20। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 21 है, बी और सी की एफिशिएंसी 27 है, ए और बी की एफिशिएंसी 28 है और सी की एफिशिएंसी 20 है। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 21, सी की एफिशिएंसी 20, तो 21 और 20 41, तो बी की एफिशिएंसी कितनी 7, क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 48 है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम के। W बराबर होता है E इंटू टी के, E इंटू टी के। तो वर्क बराबर होगा एफिशिएंसी इंटू टाइम के। तो एफिशिएंसी कितनी है 48 तीनों की, और टाइम कितना ले रहे हैं 28 दिन। तो टाइम टेकन बाई बी, टोटल वर्क को अगर बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो वो बी का टाइम निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को पूरा करने में एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दोगुना, ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है, और सी से 3 गुना समय लगता है,
एक साथ काम करके वे उस काम को वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी को अकेले वह काम करने में कितने बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? बी को अकेले वह काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन है हमारा, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। तो ए, बी और सी 3 कैंडिडेट है। इस बार हमें टाइम का रेशियो दिया है। टाइम का रेशियो कितना है? ए को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लगता है। अगर ए को बी से 2 गुना लगता है और सी से 3 गुना लगता है, इसका मतलब अगर हम इसको 2 मान लें, इसको 6 मान लें और इसको 3 मान लें तो हमारा काम हो जाएगा। बी से 2 गुना, अच्छा बी से 2 गुना, सॉरी बी से 2 गुना है तो यहाँ पर 3 रख दें और इधर हम अगर 2 रख दें, यहाँ पर हम 2 रख लें तो सी से 3 गुना हो गया और बी से 2 गुना हो गया। ये हमारा क्या निकला? ये हमारा टाइम का रेशियो निकला। टाइम का अगर रेशियो निकला है तो हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एकन 6, 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 3 है। एक साथ काम करके वे काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क अगर हमें निकालना है तो टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये होता है क्या? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो कितना? एफिशिएंसी कितनी है? 3, 2, 5 और 1, 6। टाइम कितना ले रहे हैं? 2 दिन। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 12 यूनिट। अब करना किसे? बी अकेले। तो टाइम टेकन बाई बी जब निकालेंगे तो टाइम टेकन बाई बी बराबर कितना? 12 काम करवाना है, जबकि बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो बी को कितने दिन लगेंगे? 2 छंग 12 मतलब 6 डेज में बी काम को खत्म कर देगा। कितने दिनों में? 6 दिनों में बी कार्य को खत्म कर देगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए 5/6 समय में बी से 3/8वां कार्य करता है।
3/8वां कार्य करता है। तीन बटे आठवां कार्य करता है यदि बी उसी कार्य को अकेले पूरा करने में पूरा करने में 87 दिन लेता है, तो ए और बी मिलकर उसे पूरा करने में कितना समय लेंगे? उसे पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ए 5/6 समय में बी से 3/8वां कार्य करता है। तो ए जो है कितने समय में? 5/6 टाइम में क्या करता है? 5/6 टाइम में ए का, किसका? बी का 3/8वां कार्य करता है। 3/8 गुणे बी का 3/8वां कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? 1 यूनिट की वैल्यू। कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8 गुणे 6/5 गुणे बी। अगर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 चक्कू 8 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब हो जाएगा 1 यूनिट बराबर किसके? 1 यूनिट बराबर 9/20 बी के। कितना? 9/20 बी के। तो हम लोग ये कह सकते हैं, कौन? ए। यहाँ पर ए 1 यूनिट कब करेगा? 9/20 बी के। इसका मतलब है ए और बी की जब हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे तो बी की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी और ए की एफिशिएंसी 9 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी? 9 और बी की एफिशिएंसी 20। और कह रहा है यदि बी उसे अकेले पूरा करने में 87 दिन लेता है। कितने दिन? 87 दिन। तो टोटल वर्क अगर निकाल रहे होंगे तो टोटल वर्क बी कितने दिन लेता है? 87 दिन। तो 20 की एफिशिएंसी से बी कितने दिन काम कर रहा है? 87 दिन। ये टोटल वर्क आ गया। तो ए और बी मिलकर, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 87 बटे 20 और 9 29। 20 और 9 29। तो 29 से काटेंगे 3 बार तो 20 तिहाई 60 दिन। तो 60 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे दोनों ए और बी मिल करके। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि 5/6 टाइम में 3/8 बी का कर रहे हैं तो 1 यूनिट हम काम निकाल लें। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 9/20 बी आ जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी कितनी? ए की एफिशिएंसी 9 और बी की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे 20 की एफिशिएंसी से। अगर 87 दिन में काम कर रहा है तो टोटल वर्क यही हमारा 20 गुणे 87 आ गया। अब टाइम टेकन बाई ए और बी उसी काम को करते तो 20 गुणे 87 काम था और दोनों कर रहे होते तो दोनों की एफिशिएंसी 20 और 9 29 थी। 29 तिहाई 87, 20 तिहाई 60 दिन में वो काम को पूरा कर सकते थे, वो काम को खत्म कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। बी का आधा कार्य करता है। अगर दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो उसे बी अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा? तो बी उसे अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए कितने 3/4 समय में 3/4 टाइम में क्या करता है? ये बी का आधा कार्य करता है, मतलब 1/2 बी। तो 1 यूनिट का अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, कितना 1 यूनिट का अगर हम लोग निकालेंगे काम, तो 1 यूनिट काम कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 4/3 इंटू बी, यही तो हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट ए का जो 1 यूनिट का काम होगा वो कितना? 2/3b। कितना? 2/3b किसका? ए का 2/3b आ जाएगा। इसका मतलब जब हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे ए और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 और 2 का, सॉरी 2 और 3 का। कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3 और 2 का। फिर है अगर दोनों एक साथ काम को पूरा करने के लिए 18 दिन लेते हैं, तो टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम के। किसके? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है? 5, और टाइम कितना ले रहे हैं? 18 दिन। तो 18 दिन अगर ये टाइम ले रहे हैं, तो 18 गुणे 5 हो जाएगा। तो बी उसे कितने दिनों में? तो टाइम टेकन बाई बी। तो बी अगर उस काम को पूरा कर रहा होगा, तो 5 गुणे 18 की एफिशिएंसी से बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 से काटेंगे, 3 6 18, मतलब 6 पंचे 30 दिन बी को लग जाएंगे। कितने? 30 दिन बी वो 30 दिन में काम खत्म करेगा। बी को कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन बी को लग जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा ए, बी और सी की क्षमताएं, ए, बी और सी की क्षमताएं 2, 3, 5 के अनुपात में है। 2, 3, 5 के अनुपात में है। 2, 3, 5 के अनुपात में है। एक साथ काम करने पर, एक साथ काम करने पर, एक साथ काम करने पर वे 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में कार्य का, ए अकेले कितने दिनों में कार्य का 20% पूरा करेगा। 20% पूरा करेगा, कार्य का 20% पूरा करेगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए, बी, सी की क्षमताएं जो है ना, एफिशिएंसी, ए, बी और सी की एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी कितनी है? 2, 3 और 5 के अनुपात में। 2, 3 और 5 के अनुपात में ए, बी और सी की एफिशिएंसी है। ए, बी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 3 और 5 के अनुपात में। एक साथ काम करने पर वे 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर उनकी क्षमताएं ये हैं तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10। 10 गुणे 6, 10 गुणे 6, क्योंकि तीनों, इसका मतलब टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 60। ए अकेले कितने दिनों में? अब टाइम टेकन बाई, अगर हमें ए निकालना है तो टाइम टेकन बाई ए, 60 काम का, पूरे वर्क का एफिशिएंसी कितनी है ए की? ए की एफिशिएंसी 2 है। इतना, मगर इतना नहीं करना। ए अकेले कितने दिनों में कार्य का 20% पूरा करेगा? केवल 20%। 20% मतलब 1/5। तो 5 दूनी 10, ये 0 कट जाएगा तो कितना? 6 डेज में वो काम को पूरा कर लेगा। कितने दिनों में? 6 दिनों में एक काम के 20% भाग को पूरा कर लेगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर काम का केवल 20% था, तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। कितना? 1/5। ये आप ऐसे नहीं करना चाह रहे थे तो टाइम टेकन बाई ए कितना आ जाता? टोटल कार्य हमारा 60 था, बी की एफिशिएंसी थी तो 20% निकालना था, तो 20/100। तो 1, 2, 1, 2, 2 से ये 2 कट जाता, तब भी कितना? आप ऐसे लिख सकते थे 6 डेज। मगर आप परसेंटेज पढ़ चुके हैं, आप फ्रैक्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए, आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कार्य करने के लिए एक
कार्य करने के लिए, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात, ए और बी की क्षमता का अनुपात, ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। वे एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए एक साथ काम करते हुए वे काम को 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% केवल, शेष कार्य का 60% केवल अकेले बी द्वारा, केवल अकेले ए द्वारा, अकेले ए द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा, कितने समय में पूरा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। कितना है? 3:7। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है ना, क्षमता जो है वो कितनी है? 3:7 है। मतलब ए की एफिशिएंसी अगर 3 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। वे एक साथ काम करते हुए 10.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालें अगर, कितना टोटल वर्क, तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, टोटल वर्क अगर हम निकाल रहे होंगे तो 10 7 3 10, 10 गुणे 10.5, इतना हमारा ये टोटल वर्क आ गया। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। कह रहा है इतने दिनों तक कार्य करते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% केवल अकेले ए द्वारा कितने दिनों, कितने समय में पूरा किया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरा काम ए प्लस बी अगर पूरा काम कर सकते हैं कितने दिनों में? 3:7 है। वे एक साथ काम करते हुए काम को 10.5 दिन में वो खत्म कर सकते हैं। कितने दिनों में? इतने दिनों में कार्य को वो खत्म कर सकते थे। और उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया। ए प्लस बी ने कितने दिन तक कार्य किया है? 8 दिन तक इन्होंने यहाँ पर कार्य कर लिया है। आप सपोज करो इतने दिनों में वो फिनिश कर सकते थे, मगर 8 दिन उन्होंने काम कर लिया है। तो काम बचा कितना? 2.5 दिन का काम बचा या नहीं? और 2.5 दिन का काम एफिशिएंसी कितनी है? 7 3 10 कितनी है? अगर 2.5 तो लेफ्ट वर्क कितना बचा? जो वर्क बचा लेफ्ट वर्क जो है वो कितना है? 10 की एफिशिएंसी से कितने दिन? 2.5 दिन। कितने दिन? 2.5 दिन। इसका मतलब टोटल 25 यूनिट काम बचा है। कितना? 25 यूनिट। क्योंकि भाई आप एक बात समझो, 10.5 दिन में वो फिनिश कर सकते थे और 8 दिन उन्होंने काम खत्म कर लिया है दोनों ने।
तो कितने दिन का बचा, 2.5 डेज लेफ्ट है या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2.5 डेज लेफ्ट है, तो 2.5 दिन का काम बचा है और एफिशिएंसी कितनी है 10 की, तो 10 की एफिशिएंसी से अगर 2.5 डेज का काम लेफ्ट है तो मतलब टोटल 25 काम अभी बचा हुआ है। तो 25 काम अगर बचा हुआ है और शेष काम का 60% किससे, ए से करवाना है, तो टाइम टेकन बाई ए कितना हो जाएगा, ए अगर टाइम लेगा तो 25 कार्य है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और 60% केवल कार्य करवाना है, तो 60/100 आप ऐसे कर लो। तो हम काटेंगे तो 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 15 बार और 3 से काटेंगे 5 बार, तो कितना टाइम लेगा, तो ए उस काम के 60% को कितने दिनों में, 5 दिनों में खत्म कर देगा। कितने दिनों में, 5 दिनों में उसे खत्म कर देगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप देखो ये आप ऐसे कर सकते थे, पहले 3 और 7 एफिशिएंसी आई, फिर आप क्या करते, टोटल कार्य निकालते। टोटल कार्य कितना है 10 गुणे 10.5, तो मतलब फिर आप इनको 8 दिन काम करवाते ए और बी को, तो 10 अठे 80 काम घटा देते, तो 10 गुणे 10.5 मतलब 105 वर्क आता। 105 से आप 80 घटाते तो बचता कितना, 25 बचता। 25 का 60% ए से करवाते, या आप ऐसे समझो, आप ओरली तरीके से कैसे लगा सकते थे, इतना कुछ करना भी न पड़ता आपको। आप एक चीज बताओ, ये चीज जो मैंने आपको बताई है ये सब आपको समझाने के लिए बताया है। आप ओरली कैसे कर सकते थे कि भाई 7 और 3 की एफिशिएंसी है, 10 दिन में काम कर सकते हैं, 10.5 दिनों में उन्होंने 8 दिन तक काम कर लिया, इसका मतलब 2.5 दिन का काम उनका बचा है। 2.5 दिन का काम 7 और 3 मतलब 10 की एफिशिएंसी करेंगे तो टोटल वर्क कितना, 25 यूनिट बचा है। अब 25 यूनिट का केवल 60% करवाना है, तो 25 का 60, 25 का 150 मतलब 15 काम करवाना है। 15 काम करवाना है, जबकि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 15/3 कितने दिन में, 5 दिन में काम को वो खत्म कर देंगे। 5 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह से ये सीरीज हमारी अपनी सीरीज ये यूं ही महारिष क्लासेस पर कंटिन्यू रहेगी। और आपसे एक निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। आप जितना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और हम लोग अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं। तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ही न भूलिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।